हम चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अंत में लेखक को एक मर्मवेदी प्रश्न होता है कि क्या श्यामा के जीवन में भी वैधव्य यानी कि विधवा होना लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। कि व्यक्ति को जब मौत की खबर मिल जाती है तो उसे मौत का डर नहीं लगता है, लेकिन जो बचे हुए दिन है उसे कैसे बिताना है उसके कारण उसे डर लगता है। तो लेखक को भी मरने से पहले जो जीना है वो डर लगने लगता है। पूरे आराम के अर्थ में होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल की छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। तो इधर लेखक को यह भी परेशानी है कि अब आराम ही करना है तो ट्यूशन भी छोड़ना पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ कि पगार भी नहीं मिलेगी, तनख्वाह यानी कि पगार, और फिर घर भी चलाना है तो वह कैसे चलेगा। तो ये सारी परेशानियाँ उनके सामने आ जाती हैं। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कि शालिग्राम जो उनके भाई है वह अपनी तनख्वाह के कारण, इतनी छोटी तनख्वाह में, इतने छोटे पगार में वह इस घर को नहीं चला पाएगा। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर में भेजने की स्थिति में न होगा कि कल उनकी बदली हो जाएगी, वहाँ रहेंगे तो उसके भी खर्चे आएंगे और वो घर में एक पैसा भी नहीं दे पाएगा। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। किताबों से आदमी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने की कमी है। तो लेखक कहते हैं कि शालिग्राम तो घर का खर्चा चला नहीं पाएगा, उसकी बदली हो जाएगी तो फिर वह नियमित रूप से पैसे भी नहीं भेज पाएगा, और अब ये महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, और किताबें से आमदनी अनियमित है और अनिश्चित भी है। किताबें तो हर रोज बिक नहीं पाएगी, और उससे ज़्यादा उनको ये फिक्र थी कि कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, कि कर्ज जो उधार रुपये लिए हैं वो भी देने के लिए पैसे नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, फिर तुरंत ही संभल गई। जैसे ही श्यामा को यह बात पता चली कि लेखक को इस प्रकार की बीमारी हुई है तो वो कांप जाती है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती है। दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। जैसे ही श्यामा को पता लगा वो थोड़ी देर कांपने लगी, लेकिन बाद में अपने आप को स्वस्थ कर लिया कि अगर उसके पति को उसकी इस तरीके से कांपना और डरना वो समझ गए तो वो कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए वो अपने आप को संभाल लेती है। जिस तरह से माता पिता जो बच्चे को अगर चोट लगती है तो वही घबरा जाएंगे तो बच्चा और घबराएगा, इसलिए माता पिता चोट लगने पर बच्चे को सांत्वना देते हैं, उस एक प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। उसी प्रकार श्यामा भी लेखक को यह पता नहीं चलने देती कि वो डर गई है। इस खबर से मेरे माता पिता को भी लकवा सा मार गया कि जैसे ही माता पिता को पता लगा तो वो भी लकवा मार जाने कि कोई भी हिस्सा शरीर का काम न करना, तो वैसे हो गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। तो लेखक के माता पिता ने ये सुना तो उन्हें डर गए, लेकिन पिताजी बहुत ही हिम्मतवान थे, धैर्यवान हिम्मतवान व्यक्ति थे। उन्होंने लेखक से कहा कि तुम घबराओ नहीं, कि हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तो गरीब परिवारों में ऐसा ही होता है कि कोई भी इलाज हो करवाने के लिए पैसे चाहिए तो वो अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्चास लेकर रह गया कि शालिग्राम जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास इतनी पैसे नहीं है, और वो एक उच्चास जैसे हम कोई कार्य हो जाने पर हाश करते हैं वैसे वो लेकर रह जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। कि लेखक ने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन से और स्कूल से छुट्टी ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और 4 पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। कि किताबों की बिक्री से कुछ पैसे आए हुए थे तो उससे दवाई ली और 4 पाई यानी कि पलंग पे लेट गए, और श्यामा की जो सेवा है वो शुरू हो गई और वो काम में भी आई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था, अब तो चिंता ही चिंता करने की थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको संपूर्ण आराम करना है।
और जब बहुत काम होता था तो चिंता क्या है वो पता नहीं होता था, क्योंकि काम ही इतना बढ़ जाता तो चिंता के बारे में कुछ समय ही कहाँ था। लेकिन अब तो चिंता ही चिंता करनी है, क्योंकि कोई काम करना है नहीं, इसलिए परेशानी के बारे में वो सोचते रहते। तो लेखक को विशेष चिंता था कि मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। तो लेखक को सबसे बड़ी एक परेशानी थी कि जो दूसरों से पैसे लिए हैं उधार, उस कर्ज की थी। मेरा इलाज हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए कि मेरा इलाज हो ना हो, लेकिन जो उधार हुए रुपये हैं वो तो जिस प्रकार से हैं वो देने ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी से साथ ही मेरी साख जुड़ी थी कि वो नियमित रूप से पैसे जाएंगे, तभी उसके जीवन की यह साख की इच्छा वो उसके साथ ही जुड़ी हुई थी। उसके जाने पर मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो लेखक सोचते हैं कि यह जैसे ही मेरे जाने से पहले अगर ये ख़त्म हो जाएगा तभी मेरी मौत होगी। तो इस तरह से लेखक अपने आप को बहुत ही दुखी और लाचार मानते हैं। अब इसके बाद आगे की जो आत्मकथांश है वो अगले लेक्चर में हम प्राप्त करेंगे। आप सभी को इसका अध्ययन करते रहना है और पढ़कर इसे दोहराना है।